अभी यहाँ पे गिर रहा था मलबा, इनसे पहले चढ़ा हूँ। क्या इलेक्ट्रॉल है? शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। बम बम भोले। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जिनका ये सपना है कि वे बाबा के दर्शन करने केदारनाथ जाएं, पर कुछ लोग सोचते ही रह जाते हैं और कुछ लोग उसे साकार करते हैं। मैं आप लोगों में से ही तो हूँ। मैं हमेशा केदारनाथ जाने के बारे में सोचता रहता था, पर एक मुश्किल ट्रैक पर जाने के लिए एक जोशीले ग्रुप की आवश्यकता होती है। अंततः केदारनाथ जाने के लिए मुझे मेरे साथी मिल ही गए। आप विश्वास नहीं करेंगे, पर उम्र मायने नहीं रखती। अगर आपका मन मजबूत है तो चाहे आप किसी भी उम्र के हों, आप केदारनाथ जा सकते हैं। मेरे ग्रुप के अंदर 24 से लेकर 55 साल तक के लोग शामिल हुए और हमारे ग्रुप ने ये तय किया कि हम इस ट्रैक के अंदर जितना ज्यादा हो सके उतना मजे करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो हर जानकारी दूंगा जिसकी आपको इस ट्रैक के अंदर सख्त से सख्त जरूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ मैं आपको केदारनाथ की कहानी भी सुनाऊंगा जिसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। हमारा सफर शुरू होता है नोएडा से। ट्रैवल की थकान बचाने के लिए हमने ट्रेन का सहारा लिया ताकि हम कम से कम आधा सफर तो आराम से कर ही सकें। मेरे ग्रुप के कुछ लोग पहले ही स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। पहुंच गए? पहले लेके आए हो? और क्या। नमस्ते। और पंकज भैया कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे को बैग लेके जाना, पहले उसका वजन चेक करना जरा। भाई साहब वजन कैसा है? केदारनाथ तक इतना वेट लेके चढ़ना है तो मुझे लगा डिफिकल्ट है। मैं चढ़ जाऊंगा। अच्छा, लास्ट टाइम इतना वेट लेके चढ़ा था मैं। जिम करे हैं? लास्ट टाइम इनके पैर में ऐसे चल रहे थे ये। यार देखो वेट लेके चढ़े गए थे, आज तक मैं देखा था। आप हेलीकॉप्टर की टिकट करा दो नीचे की, जितना आगे कहोगे चल लूंगा। नीचे तो ऐसे आना पड़ेगा। अभी बहुत टाइम है। अभी बहुत टाइम है। मैं कह रही हूँ इनको उतर जाने देते फिर चलेंगे। ऐसे तो मैं नहीं आ पाऊंगा। 7, 8, 2, 3, 5 और 6।
चलो एकदम मीठे वाली बनाओ देख लो यार, फिट है कि नहीं। हाँ देखो अब तो देखो वापस ले आई। देखो चेक करो। निकल लो बस वापिस। अभी क्या रिबन हो जाएगा। गोलगप्पे फंस गए। अब खींच ले यार। और खाओ गोलगप्पे टिक्की है। हमने कही थी थोड़ा सा वजन कम कर लो, नहीं सुने। 2 किलो वजन तो कम कर लिया यार। 2 किलो वजन और कम हो जाएगा। वहाँ जगह बना लेटना है उन्होंने। क्या बढ़ा के कम किया है या पहले कम था? हमने ये सोचा था कि हम पहले ऋषिकेश जाएंगे और वहां से केदारनाथ के लिए एक टैक्सी ले लेंगे। हमें ऋषिकेश वाली ट्रेन के टिकट्स ही नहीं मिले। पिछली बार हम गए थे ऋषिकेश, इस बार हम जा रहे हैं केदारनाथ। रेलवे पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है। नमस्कार। भारतीय रेल में आपका स्वागत है। विष्णु जी ऊपर अपने सिंहासन पे बैठे हैं। अंकुर को हम बार बुला रहे, चलो यार लेट हो रहे, जा ही नहीं रहे वहाँ से। क्यों? ऊपर ना बढ़िया कमल के फूल पे सो रहे हैं। सो जाओ, लेटना जरा। कैसे लेटे थे? लेटना, लेटो तो। हाँ, ये विष्णु जी स्टाइल। सुबह होते ही हमारी ट्रेन देहरादून पहुंच चुकी थी। अब मजबूरन हमें थोड़ा सा उल्टा देहरादून से ऋषिकेश होते हुए केदारनाथ जाना पड़ रहा है। कोई नहीं, सफर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, परंतु देहरादून की चाय हमें बुला रही थी। अगर आप ट्रेन की टिकट ऋषिकेश तक बुक कराना चाहते हैं तो कृपया करके पहले से ही बुक कराएं, अथवा आप बस से भी जा सकते हैं, पर ट्रेन का सफर थोड़ा आरामदायक होता है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी पर्सनल गाड़ी से भी तो जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, पर ट्रैवल की थकान जाते हुए उतनी नहीं होती जितनी आते हुए होती है, क्योंकि आप बोर हो रहे होते हैं। तो इस बार पहली बार हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया। अगर आपके ग्रुप में 6-7 लोग भी हैं ना, तो आपका खर्चा काफी कम हो जाता है। हम लोगों ने ये ट्रिप लगभग 12,000 पर हेड के खर्चे में किया है। और अब आगे आप हमारे चेहरों में बाबा के दर्शन की वो खुशी, वो जोश, वो ट्रैकिंग का थ्रिल देखेंगे जो आप और हम सब सोचते ही रह जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी कुछ काम शुरू करने से ही पूरे हो पाते हैं। तो केदारनाथ की वादियों में खो जाने के लिए हो जाइए तैयार। बम बम भोले, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप चाहे भारत के किसी भी हिस्से में रहते हों, केदारनाथ जाने के लिए आपको योग नगरी ऋषिकेश तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि चारों धामों का रास्ता ऋषिकेश से ही होकर जाता है। हमारे सफर की भी शुरुआत ऋषिकेश से ही होती है। नोएडा से देहरादून तक हमने ट्रेन का सहारा लिया और देहरादून से हम टैक्सी द्वारा ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। अगर आप ऋषिकेश से केदारनाथ तक बस सेवा लेना चाहते हैं तो आपको 600 रुपए पर यात्री चुकाना होगा। हमने अपनी यात्रा सुबह आरंभ की है ताकि हम शाम तक सोनप्रयाग तक तो पहुंच जाएं। यहाँ अगर आप अपने ड्राइवर से पूछेंगे कि केदारनाथ जाने में कितना समय लगेगा, तो वे आपको यही कहेंगे कि 6 से 7 घंटे। परंतु ट्रैफिक जाम, लैंडस्लाइड की वजह से और इतनी भीड़ होने की वजह से आपको 10-12 घंटे से ऊपर ही लगेगा। सोनप्रयाग से टैक्सी, बस या आपका पर्सनल व्हीकल आगे नहीं जा सकते। इसी वजह से शाम को जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमें होटल में जाके रुकना होगा। सोनप्रयाग या उससे 1.5 किलोमीटर पहले सीतापुर में आप होटल बुक करा सकते हैं। कपाट खुलने के बाद केदारनाथ जाने के लिए बहुत ज्यादा यात्री होते हैं और ये सिलसिला सितंबर तक चलता है। बेहतर होगा कि आप अपनी होटल की बुकिंग तो ऑनलाइन करा के ही जाएं। अगर आपको किसी कारणवश होटल की बुकिंग नहीं मिली है तो आप 30-35 किलोमीटर पहले जो भी लाउंज पड़े वहां ऑफलाइन बुकिंग ले सकते हैं।
पर इसके लिए आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल या टैक्सी होना जरूरी है ताकि आप सुबह सुबह वहां से निकल सके केदारनाथ यात्रा के लिए। ये है हमारा रूम, ये हमारा रूम है। लोग यहाँ पे सोएंगे। सोना नहीं है, अभी थकान दूर करें, कमर सीधी कर लो, फिर उसका गपियाएंगे। भारी यार रहते ये थे। बताओ, ये इतना भारी बैग है ये, इसको मैं लेके कैसे जाऊंगा भाई? हैं? यार कुछ ज्यादा भारी है भाई, इतना ना उठ पाएगा 22 किलोमीटर में। देखो इसमें रखूंगा मैं काजू बादाम, ये टॉनिक और कुछ कपड़े। हाँ टॉनिक, इसको देखो क्या नाम है, कोका। कोका 3X। अभी कौन सा कोका 3X है ये पता नहीं, कोका कोला 3X। ये तो हमारे चाचा ही जाने कोका कोला भी डालनी है क्या? लड्डू कर रखा है। कोला डिलीवरी है जो कि डालनी जब है? राइस से जब हम उस पर चढ़ते हैं पहाड़ों पे, सांस फूलता है, कार्डिक में प्रॉब्लम होती है, हार्ट रेट बढ़ता है, उसको कंट्रोल करनी, जब जरूरत पड़े तभी लेना है, अदरवाइज नहीं। और इसको लेना कैसे है? बताओ तो। कोका 3X, कोका अच्छा, ये कोका 3X के नाम पे गॉड ब्लेस यू तो नहीं है? नहीं, गॉड ब्लेस यू इसमें नहीं है, वो अलग से चाहिए। ठीक है। चाचा ये चखना है क्या? मतलब इसको चखना है? हाँ, इसको चखना है। दिस इज नॉट चखना, चखना बट नहीं यू है। हैव टू चखना। इसको चखना है बस। हाँ, इसमें नमक डला है, चाचू बना के लाए सबके लिए। इसमें ऑलरेडी गॉड ब्लेस यू डला हुआ है। गॉड ब्लेस यू है ये, होम्योपैथिक गॉड ब्लेस यू है ये। इसका कर लिया ना? लेके आए हो? 10 चॉकलेट चाहिए सबको। अरे 40 साइज में टोटल 40 हैं। अभी क्यों निकाल लो, रख लो ना इसी जगह पे। नहीं, सब अपने बैग में रख लेना ना, ऐसे होगा। 5 स्टार 10X, यही तो मोटा 10% एक्स्ट्रा। तो अब हम निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। हमने अपना सामान वगैरह सब चेक कर लिए हैं। अभी बजे हैं 4:30, 5:30 हो गए, 5:30 हो चुके हैं। हम थोड़ा लेट है, हमने 3 बजे से तैयारी करी, बट हम लोग 7 थे और 7 होने की वजह से ज़्यादा लोगों को तैयार होने में टाइम लग गया। अभी तो हमने नाश्ता भी नहीं किया, चलो देखते हैं क्या करेंगे। सब लोग परेशान कर रहे हैं, पहले तो सुबह उठ नहीं रहे थे, एक तो मैंने सबको उठाया, उसके बाद ना अब ये लोग कह रहे देर लगा रहे हो, सब घुस गए बाथरूम में जाके। हम देर लगा रहे हैं, तो किसी की भी फोटो ना वीडियो बनाऊंगा। चलो भाई चलते हैं। मेरा बैग, लेट आते हो आप। अरे वीआईपी लोग लेट ही आते हैं। देखना कितना पेल दिया यार, इतना बटर कोई खाता है क्या? ये है कातिल बावर्ची। अरे यार सुबह सुबह के नज़ारे यार, बर्फ के पहाड़ देखो क्या बेहतरीन लग रहे हैं, मजा आ गया। अब हम लोग निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। अब वहीं पे मिलते हैं चढ़ाई करते टाइम। ये देखो जो सामने झरना आ रहा है ना, ये हमारी गाड़ी के ऊपर गिरने वाला है। अरे 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 भैया, अरे रे। जो लोग केदारनाथ की वादियों के मजे नहीं लेना चाहते, झरने नहीं देखना चाहते, नदियां नहीं देखना चाहते, पहाड़ों के साथ अपनी फोटो नहीं खिंचाना चाहते, वो हेलीकॉप्टर सेवा का आनंद ले। हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग फरवरी से ही चालू हो जाती है। कृपया उत्तराखंड की GMVN की साइट को विजिट करें। हेलीकॉप्टर सर्विस आपको सिरसी, फाटा या गुप्त काशी से मिल सकती है। आपको हेलीकॉप्टर सर्विस जहां से भी मिलती है, आप अपने होटल की बुकिंग उसी के पास कराएं। हेलीकॉप्टर सर्विस से आपको केवल एक ही फायदा होगा, आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत ही आराम से जा सकते हैं। आपको केदारनाथ जाकर रुकने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको दर्शन के लिए केवल 4 घंटे का समय दिया जाएगा और आपको उसी दिन वापस अपने होटल ही आना पड़ेगा। लीजिए, बातों बातों में हम सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। आप अपनी गाड़ी सोनप्रयाग की पार्किंग में लगा सकते हैं या फिर अपने होटल की पार्किंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब गाड़ियां बह गई थी जब केदारनाथ कांड हुआ था। फाइनली हम केदारनाथ पहुंच चुके हैं। अब हम चढ़ाई करने जा रहे हैं। वहाँ पे मज़ा आ रहा है। ऊपर 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 क्या स्पीड थी यार,
जबरदस्त। ऐसे हमारे भी प्लेट लगे होते हैं ना सर पे, खोपड़े पे, बड़बड़ बड़बड़ करके 2 मिनट में कहीं भी पहुंच जाओ। पेट्रोल डालो पीछे से और चल दो। बंद कर दे भाई। पहाड़ी पानी होता है जबरदस्त टेस्टी, मीठा मीठा, अलग ही टेस्ट होता है। मज़ा आ गया, पूरी बोतल ख़त्म कर दूँगा मैं। तो हम चल दिए हैं केदारनाथ के लिए। यहाँ से अभी हमें गौरीकुंड के लिए एक सरकारी टैक्सी मिलेगी जो कि लगभग 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। उसके बाद हम गौरीकुंड से चढ़ाई शुरू करेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। सोनप्रयाग छोटा सा शहर है। यहाँ आपको क्लॉक रूम, खाने की व्यवस्था, गर्म कपड़े इत्यादि मिल जाएंगे। यहाँ आपको अपनी यात्रा का वेरिफिकेशन भी कराना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सोनप्रयाग से आगे आप अपने पर्सनल व्हीकल से नहीं जा सकते। यहाँ से आगे आपको सूमो या बोलेरो मिलती हैं। इनका किराया प्रति व्यक्ति 50 रुपए होता है। यह गाड़ियाँ आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करके लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर गौरीकुंड तक पहुँचा देती हैं। हमारी पैदल यात्रा गौरीकुंड से आरंभ होगी। जब तक हम गौरीकुंड पहुँच रहे हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको अपने पिट्ठू बैग के अंदर किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। आपके बैग के अंदर एक जोड़ी कपड़े, पावर बैंक, एक टॉर्च और बरसाती होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप अपने लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, जूस और ग्लूकोज रखना ना भूलें। देखिए, बातों बातों में हमारी शेयर टैक्सी ने हमें गौरीकुंड तक छोड़ दिया है। बस अब हमसे रहा नहीं जा रहा है। अपना सामान लेके जल्दी से जल्दी अब हमें केदारनाथ की यात्रा पे निकलना है। यहाँ से केदारनाथ की पद यात्रा शुरू होती है। हम नए रूट से जाएंगे और लगभग यहाँ से केदारनाथ मंदिर 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमें पैदल यह दूरी तय करने में लगभग 10 से 11 घंटे लगेंगे। आज हमारी यात्रा का तीसरा दिन है और हमारी धर्मशाला की बुकिंग केदारनाथ में पहले से ही है। गौरीकुंड एक गर्म पानी का स्रोत है, यानी कि सल्फर वाटर। वैसे तो यहाँ से स्नान करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम यहाँ स्नान आने के बाद करेंगे ताकि हमारी मांसपेशियों की थकान गर्म पानी में नहाने के बाद निकल पाए। चलिए अब हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं और हिमालय की वादियों का प्राकृतिक आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ये केदारनाथ वाली आंटी जा रही है, तो पीछे बैठ के गई थी सुशांत राजपूत के। हाँ जी, मतलब वो बहुत फायदा रहा। सही कह रहे हो। हाँ, उन्हें तो अभी बोल जाती। बिल्कुल, अभी भी बोलोगे? हाँ, अभी नहीं बोलेंगे, अभी भी बोलोगे? थोड़ी देर रुक जाओ, देखते जाओ। बोलेंगे। बहुत सारे सामान है। मैंने अपनी वॉच में क्लाइंबिंग की एक्टिविटी सेट कर दी है। इसे मैं पहुंचने के बाद ही बंद करूँगा। देखते हैं, अभी तो जीपीएस आया नहीं, आ गया। ये मैंने ऑन कर दिया। ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई। पूरा दिन वॉच मॉनिटर करेगी सब चीज़ें। देखते हैं क्या हुआ। हर जगह के व्यूज़ ऐसे ज़बरदस्त है ना, देखते ही ऐसे मन कर रहा है यहाँ फ़ोटो खिंचा लो, वहाँ फ़ोटो खिंचा लो बस। बड़ा कंजस्टेड रास्ता है। अभी शुरुआत में एनर्जी है सब में, आगे जाके देखना बहुत गैप मिलेगा। टाइम भूल जाएंगे सब। घोड़े पे पिछवाड़ा दुखाने से अच्छा पैर ही दुखा लो हैं। तो इनके कूल्हे बड़े दर्द करेंगे। इनके कूल्हे बहुत दर्द करेंगे, क्योंकि पहाड़ी में 22 किलोमीटर अगर आप चल के जाएंगे घोड़े पे बैठ के, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है भैया, तो अलग बात है, चला नहीं जा रहा। बाकी पिछवाड़ा दुखाने का शौक हमें नहीं। ना बैठा जाएगा ना उठा जाएगा। क्यों? हिल भी नहीं पाओगे। हिल भी नहीं पाएंगे। पैर दबा दबू के तो ठीक करवा सकते हो किसी से। कूल्हे के तो दबाओगे। रेटिंग 16। क्या कहना चाह रहे हो आप? हम 500 मीटर हैं। हाँ जी।
हम 500 मीटर आए हैं और ये भी उसमें लिखा हुआ है 16 में से 15.5 बचा है, हालांकि ये किलोमीटर 20 है। हे भगवान, ये मौसा जी हमसे पहले पहुंच गए भाई, हम सोच रहे पीछे रह गए। हाँ हैं? आ तो हमसे पीछे। सभी का स्वागत है आप सभी का केदारनाथ धाम के लिए। मोहनचाली का आपकी यात्रा सफल हो, मंगल में हो। आप पे नहीं, सुनो सुनो सुनो, माइंड में ओके। हम समझ गए भावनाओं को। वो हमें इसलिए हमें कहते हैं समझ कि में आ हम गई। पीछे आए हैं। बैठे हुए देख लिया हमने, सही है, हालत खराब है। वापस आया थे ना, जल्दी चलेंगे। बैटरी डाउन, नहीं बैटरी डाउन। अरे वो तो दे दो चार्जिंग के लिए, वो भी खाने के लिए मस्त मस्त चीजें दे रहे थे। दिलो ना। मैं गुफा में से क्या निकल गया? क्या हुआ चाचू? अभी नहीं भेजेंगे। है चाचू, क्या हुआ? कुछ नहीं, मस्त। बोलो तो सही, फिर आवाज क्यों नहीं निकल रही है? बैटरी डाउन है, अभी 10% है, 10 मिनट रेस्ट लेंगे 100% हो जाएगी। बैग में छुड़ा है। सोलर पावर्ड है। चलो भाई सबसे बढ़िया सोर्स है, लस्सी पियो, अच्छी है। एनर्जी लेते रहो, ग्लूकोज आएगा बॉडी में, फुल पावर आएगी। एक इधर दे देना भैया। हाँ नहीं जाने देते हैं, जैसे पिछली बार। अबे ये थोड़ी देर में 100 मीटर में दूर ये आगे जाके फिर ये खा रहे होंगे कुछ। यहाँ पे ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर झरने हैं, जिसको लोग देखने के लिए ना इधर उधर जाते हैं, और एक ही झरना मिलता है। हम लोगों को नीचे यहाँ तो कम से कम 50 झरने ऐसे मिल चुके हैं। अरे चाचू दे दो यार बैग, हम ले चलते दोनों पकड़ के, आधा आधा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। यहाँ हर जगह ऐसे झरने मिल जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। झरने का पानी पियो, बढ़िया मस्त जाओ। थोड़ा पेट खराब हो, दवाई खा लेना, क्या दिक्कत है। ओ एयर गियर लगा के भाग लिए दोनों हैं, हमको मामा मौसा। चलो रे, चलो चलो चलो। अब हमें यहाँ से जाना है चल के। और ये झरना ऊपर से आ रहा है। यार ये अब तक का सबसे सुंदर झरना है। इसके अंदर देखिए, यहाँ पे एक रेनबो भी बन रहा है, अगर दिखाई दे रहा हो कैमरे के अंदर तो। जितना मुझे देखने में अच्छा लग रहा है उतना शायद आप कैमरे में नहीं देख पाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे ही आना पड़ेगा। तो हेलीकॉप्टर से जाने से बेटर है कि आप इस रास्ते को फॉलो करें, तभी आप इतनी खूबसूरती का आनंद ले पाएंगे, अथवा आप ये मिस कर देंगे। यहाँ जब आप लोग आओगे तो आपकी 4-5 किलोमीटर में ही बत्ती लग जाएगी। 5 किलोमीटर के बाद 5 किलोमीटर के बाद आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं चल पाओगे। हाँ, जैसी प्लेन आता है तो हम फुल स्पीड में आ जाते हैं, बात भी करी जाती है। चढ़ाई आती है ना, आवाज़ निकलनी बंद हो जाती है ऑटोमेटिक ही। चलो और स्पीड बढ़ाते हैं। हाँ यार, देखा दिमाग इतना खराब हो रहा है, नाम भी गलत गलत ले रहा हूँ। ललित पंकज कुछ भी चल रहा है। थक गए कि नाटक कर रहे हो? बेटा अब स्टेमिना इसलिए आया है क्योंकि सीधा आया है, फिर चढ़ाई आएगी। तो हमारी टीम कह रही है हमें एनर्जी आ गई है, थोड़ी देर बाद फिर से वीडियो बनाऊंगा। दे डोंट थिंक सो। श्योर? भाई हमारे सारे टीम मेंबर लगभग आ गए। मौसा जी कहाँ हैं? मौसा जी फुल स्पीड में चल रहे हैं, किले पे चढ़ चढ़ के आए, ग्वालियर किले के चक्कर मार मार के, और उसके बाद टिक्की खाते थे तो फुल पावर है ना। रनिंग करने जाते थे या टिक्की खाने जाते थे? टिक्की खाने जाते थे, फिर बैलेंस कर लेते थे ऊपर जाके, टिक्की इधर उधर सेट हो जाती थी हिल उल के। किला की बहुत तेज़ी से चढ़ाई है वहाँ पे, ऐसा नहीं है, थक जाते हैं वहाँ पे भी। थक गए? बोले थक गए? देखो जब थक जाते हैं ना, ई भगवान, ये देखिए एक और झरना।
इतना खूबसूरत झरने हैं यहाँ पे, मतलब कहाँ अलग ही दुनिया है। सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है, वो सामने झरना अगर दिखाई दे रहा हो तो कैमरे में, एक यहाँ पे भी है सामने। अरे ज़बरदस्त व्यूज़ हैं यहाँ के। ये नीचे झरना बह रहा है। सबसे बढ़िया नज़ारे हैं इस ट्रैक के। हेलीकॉप्टर से तो सब लोग मिस कर देते हैं, मज़ा ही नहीं आएगा कुछ। ब्यूटी तो यहाँ है, ये मेरे पीछे कहीं भी नज़र घुमा लो, हर जगह आपको झरने दिखाई देंगे। बहुत ज़बरदस्त मज़ा भी आ रहा है, थोड़ी थोड़ी थकान भी हो रही है। इतना चल जाता है, थोड़ी देर अगर आप रोज़ भागते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर प्रैक्टिस करके नहीं आए, जॉगिंग नहीं की, सांस फुलाने वाली एक्सरसाइजें नहीं करी, तो फिर दिक्कत हो सकती है। अभी ऊपर जाके एक ब्रिज आएगा ना, जिसको क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे जब, तो होगी चढ़ाई शुरू असली वाली। तो अभी तो चढ़ाई नॉर्मल थी, है ना? अरे कर लेंगे, जब यहाँ तक पहुँच गए तो और कर लेंगे भाई। 7 किलोमीटर चल लिए भाई। यार ये लोग सही हैं भाई। सामान दे दिया। यार जब थकान महसूस हो ना तो इन लोगों को देख लेना, थकान हट जाएगी भाई। हम तो बैग उठा के ले जा रहे हैं, वो पूरा एक आदमी को उठा ले जा रहे हैं। 50-50, 60-60 किलो। इस टोकरी का वेट अलग। मतलब मुझे ना वो जैसे लाके उसने रखा, पता है उसका चेहरा और ये सब कितना लाल हो गया, वो बैठ गया, 2 मिनट तक फेंट हो गया। भाई के जाना आता हो ना, अपने साथ ड्राई फ्रूट ऐसे भर भर के ले आओ और खाते हो जाओ। ये खाना तो यहाँ कुछ ऐसा है, 20 रुपए की लस्सी 40 रुपए की है, 30 रुपए की बोतल 60 रुपए की, बस कुछ ऐसे ही हिसाब है। इसलिए अपना खाना खुद ही लेके आए। पानी तो हर जगह है, कहीं से भी भर लो। जब भी आप केदारनाथ आएंगे तो आपको इसका तो सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये है, झरने आपको हर जगह मिल जाएंगे। जैसे ही आप चलते जाएंगे बहुत झरने आएंगे। अरे रे रे, नीचे का फ्लो देखो पानी का, माय गॉड। हम गौरीकुंड से केदारनाथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमें अब थोड़ी थोड़ी थकान महसूस होने लगी है, परंतु यहाँ के मनमोहक नज़ारे हमारी सारी थकान मिटा देते हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए लगभग 10 किलोमीटर के बाद भीमबली नाम की जगह आने वाली है। वहाँ से हमें एक पुल द्वारा नदी पार करके दूसरी तरफ पहाड़ पे जाना होगा। जैसा कि मैंने देखा, केदारनाथ के पूरे रास्ते पर आपको खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। यहाँ के लगभग सभी ढाबों पर आलू के पराठे या मैगी ही मिल पाएंगी। इसके अलावा नींबू पानी, कोल्ड ड्रिंक, चाय एवं नमकीन के स्टॉल भी आपको आराम से मिल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, खाने पीने की चीजें थोड़ी महंगी होती चली जाएंगी। अब हम भीमबली पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमें ये वाला पुल पार करके दूसरी ओर जाना है। अब यहाँ से ऊपर की ओर बहुत ज्यादा चढ़ाई मिलने वाली है। अभी तक हम जिस एल्टीट्यूड पे चढ़ाई कर रहे थे वो भी काफी ज्यादा थी, पर अब एल्टीट्यूड बढ़ने लगा है। ज्यादा एल्टीट्यूड पर जाने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो अब चढ़ाई की थकान कुछ ज्यादा होने वाली है। वाकई में यहाँ काफी ज्यादा सीधी चढ़ाई है। हम 100 मीटर से ज्यादा एक बार में नहीं चल पाते। इसी वजह से आप यहाँ पे जब भी आएं तो 1-1.5 महीने पहले से थोड़ी जॉगिंग जरूर करें। क्या आप जानते हैं केदारनाथ की मान्यता इतनी ज्यादा क्यों है? यह मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा हुआ था, और यही नहीं, ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर 1200 साल से भी ज्यादा पुराना है। पर इतने समय पहले इतनी दूर पहाड़ों पर इस मंदिर की नींव किसने रखी होगी? चलिए अब चलते चलते हम आपको उस समय में ले चलते हैं जब केदारनाथ मंदिर इन वादियों में नहीं था। केदारनाथ वाकई में एक अद्भुत जगह है।
हिंदू धर्म में हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। 6 महीने बर्फ में दबे रहने वाले केदारनाथ मंदिर को शिव जी का निवास स्थान बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव त्रिकोण शिवलिंग के रूप में हमेशा विराजमान रहते हैं। वैसे तो पौराणिक ग्रंथों में इस धाम की कथाओं का वर्णन मिलता है, परंतु आज हम महाभारत से जुड़ी एक कथा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जहां आज केदारनाथ मंदिर है, ठीक इसी जगह पर भगवान भोलेनाथ ने पांडवों को साक्षात्कार दर्शन दिए थे और जिसके बाद यहाँ पांडवों ने इस पवित्र धाम को स्थापित किया। पर ये सब यूं ही नहीं हुआ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी थी जो हमारे पुराणों में वर्णित है। महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय के बाद सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया था। उसके बाद लगभग 4 दशक तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज किया। इसी दौरान एक दिन पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के दौरान पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ साथ अपने बंधु बांधवों की हत्या का कलंक है। इस कलंक को कैसे दूर किया जाए प्रभु? तब प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, युद्ध में भले ही जीत तुम्हारी हुई है, लेकिन अपने गुरु और अपने भाइयों की हत्या की वजह से तुम पाप के भोगी बन चुके हो। इन पापों के कारण मुक्ति मिलना असंभव है। पर इन पापों से केवल महादेव ही तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं, अतः तुम्हें महादेव की शरण में जाना होगा। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका लौट गए। उसके बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे और मन ही मन सोचते रहे कि कब हम राजपाट को त्याग कर महादेव की शरण में जाएं। उसी बीच उन्हें पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया है और वे अपने परम धाम लौट गए हैं। यह सोचकर पांडवों को भी अब पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लग रहा था। युद्ध भूमि में गुरु, सखा सभी तो पीछे छूट गए थे। माता, ज्येष्ठ पिता और काका विदुर भी तो वन गमन कर चुके थे। सदा के सहायक श्री कृष्ण भी नहीं रहे थे। ऐसे में पांडवों ने राज्य का कारभार परीक्षित को सौंप दिया और हस्तिनापुर छोड़ द्रौपदी सहित महादेव की तलाश में निकल पड़े। हस्तिनापुर छोड़ने के बाद पांचों भाई और द्रौपदी भगवान शिव की तलाश में सबसे पहले पांडव काशी पहुँचे, पर महादेव उन्हें वहां नहीं मिले। उसके बाद उन लोगों ने भगवान शिव को और कई जगह खोजने का प्रयास किया, परंतु जहाँ कहीं भी ये लोग जाते, शिव जी वहाँ से चले जाते। इस क्रम में एक दिन पांचों पांडव और द्रौपदी शिव जी को ढूंढते हुए हिमालय तक आ पहुँचे और यहाँ भी जब शिव जी ने इन लोगों को देखा तो वे छिप गए, परंतु यहाँ युधिष्ठिर ने भगवान शिव को छुपते हुए देख लिया। तब युधिष्ठिर ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप कितना भी छिप जाएं, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप इस वजह से छिप रहे हैं क्योंकि हमने पाप किए हैं। लेकिन भगवान शिव फिर भी उनके पास नहीं आए। भगवान शिव बैल का रूप धारण करके एक बैलों के झुंड में जाकर छुप गए। पांडवों को अंदाजा था कि शायद भगवान शिव इन्हीं बैलों के झुंड में हैं, लेकिन पता कैसे लगाएं? तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा, इन बैलों के झुंड को डराओ, और युधिष्ठिर ने वही किया। भीम से डरकर सारे बैल इधर उधर भागने लगे, परंतु महादेव कहाँ भीम से डरने वाले थे। बैल का रूप धारण किए महादेव वहीं टिके रहे। सामने आने पर शिव जी ने फिर से पांडवों से दूर जाने की कोशिश की और उस बैल रूपी महादेव ने अपना सिर चट्टानों के बीच में फंसा दिया। पांडवों को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वे तो बस महादेव के दर्शन पाना चाहते थे। बैल को चट्टानों में फंसा देख भीम ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका धड़ शरीर से अलग होकर जमीन पर जा गिरा और जमीन पर गिरते ही वह धड़ पत्थर में बदल गया। ये सब देखकर
पांडव बहुत हताश हुए और महादेव से प्रार्थना करने लगे। पांडवों की दृढ़ता देख भगवान शिव प्रसन्न हुए और उस पत्थर रूपी धड़ से भगवान शिव पांडवों के सामने प्रकट हुए। शिव जी ने पांडवों के सारे पाप क्षमा कर दिए। आज भी इस घटना का प्रमाण केदारनाथ शिवलिंग बैल के कूले के रूप में मौजूद है। महादेव को साक्षात देख पांचों पांडव और द्रौपदी ने उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद महादेव ने पांडवों को स्वर्ग का रास्ता बतलाया, जिसे हम स्वर्गारोहिणी के नाम से जानते हैं। इस घटना के बाद महादेव अंतर ध्यान हो गए। पांडवों ने उस धड़ रूपी शिवलिंग की पूजा अर्चना की और आज वही शिवलिंग केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता मिला था। इसलिए हिंदू धर्म में केदारनाथ को मुक्ति स्थल माना जाता है। इसी वजह से ऐसी मान्यता है, अगर कोई केदारनाथ दर्शन का संकल्प लेके निकले और रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे पुनर्जन्म नहीं लेना होगा, उसे मुक्ति मिल जाएगी। मौसा जी सुनो, बात तो सुनो। मैं एक चीज़ सोच रहा था, सुबह सुबह दिक्कत हो जाएगी बैठने में। अगर ऊपर देखो पहाड़, उफ़ो, अरे ओहो। अब देखो एक चीज़, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जो केदारनाथ का असली रास्ता था ना, वो देखो सामने हो रहा। हाँ वही है। वो देखो वहाँ तक वो झरना दिख रहा है। उसके बाद सारा टूटा हुआ है, लोग यहीं फंस गए थे। इधर के इधर, उधर के उधर। वो देखो बीच में कई जगह से टूटा हुआ है। वो देखो वहाँ वो सामने टूटा हुआ है, ठीक है, एक इधर टूटा हुआ है। और ये पूरा स्ट्रेच था, यहाँ से केदारनाथ का रास्ता था, ये जो दिख रहा है। और ये पूरा टूट गया। लोग वहाँ बेचारे वहाँ फंस गए, वहाँ भूखे प्यासे। फिर उनको हेलीकॉप्टर से चीज़ें पहुँचाई गई। उसके बाद जाके ये वाला रास्ता बना, नया रास्ता जो थोड़ा पक्का है पहले वाले से, है ना। और वैसे मौसा जी एक चीज़ और, हम अपने ग्रुप में ना सबसे तेज़, सबसे आगे निकल के 7 लोगों में सबसे आगे पहुंच चुके हैं। और अब थोड़ा डिस्टेंस रह गया, हम सबसे पहले पहुंच जाएंगे। हमारा जो पूरा ग्रुप है ना, लगभग 1 किलोमीटर दूर है हमसे, है ना, है मौसा जी। मंदिर हम जीत गए, मंदिर के नज़दीक। मैं तो सोच रहा था हम सबसे पीछे रह जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। मज़ा आ गया। अरे हेलीकॉप्टर ही हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। ये नल के आपको हर जगह मिल जाएंगे, इनसे पानी पीने का मज़े ही कुछ हो रहे हैं। नमस्कार जी, एंजॉय करो। पानी है बहुत ठंडा 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 बिल्कुल पानी है। पानी पीते चलो, चलाई चलते चलो। दांत ठंडे हो गए, ठंडे हो गए, अच्छा एनर्जी मिलेगी। पानी बर्फ का जैसा लग रहा, पिघल के आए हो। वाटर जग में से निकाल रहे हैं क्या मौसा जी? जो आप मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हो, उसमें आपको एक रास्ता दिख रहा होगा, और वो सारा रास्ता टूटा हुआ है पीछे का। हुआ क्या था, जब यहाँ पे आपदा आई थी, प्राकृतिक आपदा, तो ये रास्ते सब टूट गए थे। लोग वहाँ पे फंस गए थे, उस स्ट्रेच में फंस गए थे। थोड़ा आगे भी पहाड़ गिरा हुआ, वहाँ भी फंस गए थे। तो लोग जब वहाँ पे फंस गए तो उन्होंने सोचा ऊपर चलते हैं पहाड़ के, तो वो लोग सब ऊपर जाने लगे। तो हम, जैसे कि आप देख सकते हो, अभी 3200 मीटर की हाइट पे है, 3200 मीटर। और ये पहाड़ मेरे ख्याल से लगभग होगा 5000 मीटर तो होगा, 4.5 से 5000 मीटर।
इतने पे ऑक्सीजन तो होते ही नहीं है। तो जो लोग ऊपर गए ना, उन्होंने सोचा कि ऊपर से कहीं पार करके दूसरी साइड या वहाँ से रास्ता होगा निकल जाएंगे, बट वो निकल नहीं पाए ऑक्सीजन की कमी से, वहीं पे मर गए। तो सब ऐसे ही दबे पड़े होंगे अब। तो बहुत बुरा हाल हुआ था। जैसे कि ये सामने पहाड़ अगर दिखाई दे रहा है तो ये पूरा का पूरा टूटा हुआ है। एक यहाँ से टूटा है, बीच में सड़क है ये, उसके बाद यहाँ से पूरा टूटा हुआ है, तो पूरा ख़त्म हो गया था। उसके बाद ये नया रास्ता बना जिससे जो आप देख रहे हो। नहीं तो पहले उस तरफ से जाया करते थे लोग, दूसरी तरफ से पहाड़ से, अब इस पहाड़ से जाते हैं। ये थोड़ा सेफ़ है फिर भी, बट लेकिन उतना तो नहीं है। पीछे वैसे ही पुराना जो रास्ता बना हुआ है वो वैसे ही डेंजरस है, नया रास्ता थोड़ा सेफ़ है। अब देखिए केदारनाथ पीक कैसी दिखती है। ये वो आसमान में बादलों के अंदर दिखाई दे रही है, बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची। ये पहाड़ हम सोच रहे थे बहुत ऊंचे, बट ये तो उससे भी ज़्यादा ऊंची है। पहले हमें लगा था बादल हैं, बट बादल नहीं है। तो पूरी पीक है यहाँ तक। मैं अपना पूरा ध्यान रखता हूँ। दम तो है आप मोहम्मद जी? हाँ, पूरी एक्सरसाइज घर पर आपने इतनी हिम्मत दिखाई चलने की, और सबसे आगे हो। बढ़िया जूस लाए में, हाँ। 2 बोतल लाए में, 1 हेयर की। तो आप कब से कर रहे हो मालिश वालिश? मालिश से 1 महीने हो गई। नहीं, अभी से करनी शुरू करिए, पहले भी करते थे। से करता हूँ। और जूस लाए में बढ़िया, सुबह खाली पेट जूस पीते हैं तो डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल हो गई, बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा। हाँ, टैबलेट वगैरह सब बंद कर। कौन सा जूस? वो राजस्थान से आता है। अच्छा, अमृत रस। अच्छा। मैं शीशी में रखा है थोड़ा सा, भलाए में। हाँ। और एक और है, बिल्कुल कड़वी दवाई है होम्योपैथिक की। बस ये दोनों लेती। मदर टिंचर जान कौन सी यार, बहुत ही लीवर मीवर उसमें सब मिली हुई है। बहुत है यहाँ पे। अरे है, कहीं भी पैर धसक जा रहा है यार। ये सब गड़बड़ है। अरे खड़े होते होंगे ना खच्चर दिन में, बहुत कीचड़ है यार। अपन कैसे वैसे फॉल देखने जाते हैं, भगवान जाने। यहाँ इतने झरने हैं, हर कोने पे झरना है। एक उतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वो देखो टॉप नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे जहाँ देखो वो वाटरफॉल है। ये शुक्र है बारिश नहीं आई अभी। मतलब अपना सफर बहुत अच्छा रहा। हाँ, बारिश नहीं हुई ना, तो इससे अपन को परेशानी नहीं आई। हाँ। नहीं तो बहुत परेशान हो जाती। जैसे जैसे आप आगे चढ़ाई करते जाएंगे, आपको प्राकृतिक सौंदर्य और भी ज्यादा शानदार देखने को मिलेगा। हमने लगभग अपना पूरा रास्ता तय कर लिया है और हम केदारनाथ के बेस कैंप तक पहुंच चुके हैं। इस बेस कैंप पर आपको रहने के लिए हाउस हट्स और तंबू मिल जाएंगे। आने से पहले इस जगह की बुकिंग आप ऑनलाइन GMVN की साइट पर भी कर सकते हैं। कभी कभी सीजन के अंदर यहाँ ऑफलाइन बुकिंग होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, परंतु अगर आपको बुकिंग मिलती है तो यहाँ का किराया लगभग 400 रुपए पर बेड पर पर्सन हो सकता है। इन तंबुओं में आपको रजाई गद्दे मिल जाएंगे, परंतु यहाँ तंबुओं में नहाने और टॉयलेट की समस्या हो सकती है। यहाँ तंबुओं से थोड़ा सा दूर कॉमन टॉयलेट्स होते हैं। एक रात यहाँ गुजारने में काम चल भी सकता है और नहीं भी। यहाँ आपको मंदिर के पास प्राइवेट धर्मशाला भी मिल जाएंगी, परंतु इनका किराया काफी ज्यादा हो सकता है। यहाँ अब से सीजन के अंदर 2000 से लेकर 10,000 तक का मुंह मांगा किराया वसूला जा सकता है। चलिए अब इस चीज की समीक्षा करते हैं कि यहाँ घोड़े से आना चाहिए, हेलीकॉप्टर से आना चाहिए या पैदल आना चाहिए। अगर आप केदारनाथ घोड़े पर बैठ के आते हैं तो आपको थोड़ी कम थकान होगी और समय भी काफी कम लगेगा। इस बात का ध्यान रखें कि घोड़े कभी कभी बिदक जाते हैं और ऊपर बैठी सवारी गिर भी सकती है। ऐसी एक घटना हमने सामने देखी है, इसलिए मुझे ये लगता है कि ये थोड़ा सा असुरक्षित हो सकता है। बाकी दुनिया इस पर बैठकर तो जाती ही है, आप भी जा सकते हैं, पर सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। अगर आप केदारनाथ आना चाहते हैं और आसान तरीका ढूंढ रहे हैं तो हेलीकॉप्टर से ज्यादा आसान आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हेलीकॉप्टर से आने पर आपको लगभग 10 से 15 मिनट का ही समय लगेगा। केदारनाथ में मौसम कभी भी बदलता है। मौसम खराब होने पर हेलीकॉप्टर की बुकिंग को कैंसिल कर दिया जाता है, तो आने से पहले इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बची पैदल यात्रा। भैया 11 नंबर की गाड़ी सबसे भली। आपकी सुरक्षा भी आपके हाथ में है। कई जगह ऐसी आएंगी जहां आपको ऐसा एहसास होगा कि यहाँ इंसान कम और घोड़े ज्यादा हैं।
कई जगह आपको ऐसी भी मिलेंगी जहां साइड ग्रिल्स टूटी होंगी। सामने या पीछे की तरफ से आते हुए घोड़ों पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये आपको खाई में धकेल सकते हैं। बस आप अगर इतना ध्यान रख लें तो यहाँ आने पर पैदल यात्रा ही सबसे अच्छा और सुरक्षित माना जाएगा। देखिए, बातों बातों में हम केदारनाथ मंदिर पहुँच चुके हैं। अब आप इस भव्य मंदिर और आसपास के माहौल का आनंद लीजिए। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे। जब आप यहाँ केदारनाथ बाबा के दर्शन कर लें तो उसके बाद आप मंदिर के पीछे जरूर जाइएगा। वहाँ आपको एक पानी का कुंड मिलेगा, उसका जल घर जरूर लेके जाएं। महानता महानता महानता, सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। इसके अलावा मंदिर के पीछे आपको एक बहुत बड़ी सी चट्टान भी दिखाई दे रही होगी। यहाँ के लोग इसे भीमशिला कहते हैं, और कहे भी क्यों ना, दरअसल 2013 से पहले यह चट्टान यहाँ नहीं थी। उस समय यहाँ एक प्राकृतिक आपदा आई थी। आपदा के दौरान आई जल प्रलय ने केदारनाथ के आसपास की सारी चीजों को नष्ट कर दिया, केवल इस मंदिर को छोड़ के, क्योंकि इस मंदिर की सुरक्षा भीमशिला ने की थी। क्या आप जानते हैं, केदारनाथ मंदिर ग्लेशियर से थोड़ा सा ही नीचे बना हुआ है, और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि 2013 जैसी आपदा केदारनाथ में कभी भी आ सकती है, परंतु केदारनाथ बाबा जिसके साथ हैं, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया।
समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। अब हम केदारनाथ से वापस नीचे की ओर उतर रहे हैं। केदारनाथ में ऊपर की ओर चढ़ते समय अगर आपको 10 से 12 घंटे का समय लगता है, तो वापस जाते समय आपको 6 से 7 घंटे का ही समय लगेगा। और नीचे उतरने के बाद हम गौरी कुंड के गर्म पानी के स्रोत में स्नान करने जाएंगे। सुना रहे, जोर से सुना दे यार। मैं कह रहा हूँ कदमों से उतरा नहीं जा रहा है, हम कैसे कैसे आए हैं हमें ही पता है। ये तो गाना बना दिया तूने, सुर में गा दे, बस थोड़ा सा डीजे बजा देते पीछे हैं। मैं चलाता हूँ, चल आ जा। हम कैसे हमारे पैर हमारे जवाब दे रहे हैं। बस चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी मंजिल पे पहुंच गए लड़खड़ाते हुए। तो पंकज भाई नहा धो के नीचे चलते हैं यार, यहाँ बैठेंगे। अरे वहाँ आते हैं, कहाँ नीचे बैठेंगे। हाँ यार नीचे बैठेंगे, यहाँ है मज़ेदार जगह यार। अब हमारा ट्रिप का एंड हुआ है, लेकिन एंड भी रॉकिंग होना चाहिए ना यार, कुछ ज़बरदस्त होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा सिंपल सा है। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा।